Hi everyone, welcome to my channel and today I will be showing you how to do impasto painting. तो सबसे पहले आपको लेना है एक वुड बोर्ड, MDF वुड भी ले सकते हैं और उस पर आपने एक बेस लगाना है। बेस आप ले सकते हो जेसो से और जेसो से एक्चुअली वो स्मूथ वाइट बन जाएगा आपका बैकग्राउंड। तो मैं ये जैसो यूज़ कर रही हूँ इट्सी बिट्सी का एंड आई थिंक कि सबसे अच्छा यही है। अब इसको मैंने एक स्पॉन्ज से स्प्रेड करना शुरू किया है और स्पॉन्ज को आप थोड़ा सा गीला करके और उसके सारा प्लेन वाटर स्क्वीज़ आउट कर देना और फिर उसको आप इवनली स्प्रेड करना, इससे वो अच्छे से स्प्रेड होगा। और साथ में एक ले लेना कॉफ़ी दैट इज़ ऑप्शनल, यू कैन टेक योर कॉफ़ी। आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माई coffee while working, so you can see the cup around there. तो अभी मैं इसको पूरा इवनली करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। अब मैं इसमें ले रही हूँ एक बेस कलर और वो है स्काई ब्लू, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि मैं इसमें ट्यूलिप्स बनाऊँगी और उसके लिए ऊपर मैं स्काई का कलर ब्लू ले रही हूँ और नीचे तो एज इट इज़ हम लोग ग्रीन से भर देंगे लीव्स से, तो इतना पता चलेगा नहीं। इसको आप ऐसे ब्रश से आगे पीछे आप स्ट्रोक्स दोगे तो आपका वो ब्लू कलर आ जाएगा। अब ये है इम्पेस्टो पेस्ट। इम्पेस्टो पेस्ट क्या है? ये आपको रेडीमेड पेस्ट मिलेगा, आपको ये लेना है और इसको आपने जो कलर आपको चाहिए ना आपकी पेंटिंग का, वही कलर आपने इसमें ऐड करना है। आपने ऐड करना है एक्रिलिक कलर। ये मैं ले रही हूँ मिक्सिंग ब्रश, मिक्सिंग पैलेट। ये जो पैलेट है ये बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर मिक्सिंग ओनली। इसके साथ हाँ ऑफकोर्स यू कैन मेक सम डिज़ाइन ऑल्सो, बट क्योंकि आगे से ब्रॉड है तो थोड़ा मिक्सिंग में ईजी रहता है। अब ये इसमें मैंने एक कलर बनाया है, ब्लेंड ऑफ 2-3 कलर्स। अगर आपको डायरेक्टली ऐसा कलर मिल जाता है तो आप बना सकते हो। और ये देखो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ब्लू, थोड़ा सा डाला है ग्रीन और थोड़ा सा डाला है सिएना। तो फाइनली ये ऐसा कलर बन गया, मगर सेम कलर आपको रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाएगा। मेरे को यही कलर चाहिए था इसलिए मैंने ऐसा बनाया, अदरवाइज़ यू कैन टेक एनी कलर। ग्रीन, आपको जो ग्रीन पसंद है वो बनाइए। तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी थोड़ी देर के लिए। डोंट वरी, ये जल्दी सूखता नहीं है और इम्पेस्टो पेस्ट जो है ये इट टेक्स टाइम। 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लगते हैं, 48 आवर्स के करीब लग जाते हैं इसको कम्प्लीटली ड्राई होने में। उसके बाद भी आप टच करोगे तो सूखा हुआ होगा, मगर अंदर से वो गीला ही होगा, तो उसको लगता है 3-4 दिन अच्छी तरह से सूखने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने अभी कर दिया है पेस्ट रेडी और इसको अब स्प्रेड करने के लिए मैं दूसरी पहले नाइफ़ लूँगी जिसमें कि आगे से पॉइंट है, क्योंकि मुझे बनानी है लीव्स। तो लीव्स बनाने के लिए आई नीड दैट पहले नाइफ। ओके, तो अभी मैं पहले इसको कर देती हूँ अच्छे से क्लीन। और ये कलर जो आपको दिख रहा है ये ड्राई होने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। दो चीज़ें हैं, जो आप स्कल्पचर आर्ट करते हो ना उसमें कलर ड्राई होने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाता है, लेकिन इम्पेस्टो में ड्राई होने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और ये मैंने इसको और अच्छे से स्मूथली मिक्स किया। आप देखो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि केक के ऊपर की क्रीम है ये खाना मत। ठीक है, तो ये हम अभी इसमें जैसे स्प्रेड करेंगे वो टेक्निक आप देखो, सो दैट अभी मुझे वैसे थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर लेट्स सी। इसको आपको आपके पैलेट में लेना है और दोनों तरफ से उसको आपको अपने पहले नाइफ़ को जो है वो स्मूथ कर लेना है ताकि ओनली सेंटर में वो रहे अवेलेबल। ये देखो अब आपने इसको ऐसे उठाना है और बस उसको आपने एक बैक साइड से उठा के, ये देखो मैंने उठाया, जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको रब किया और अब मैं इसको रखूँगी धीरे से।
जब आप धीरे से उस पर रखोगे, प्लीज़ उस पर प्रेशर नहीं देना, जस्ट उसको स्लाइटली स्लाइड करना है। अगर आपने प्रेशर दिया तो सेंटर में गड्ढा हो जाएगा और वो एक नीचे से जो आपका बैकग्राउंड है वो दिखने लगेगा। तो आपको बस उठाना है, दोनों तरफ से उसका पॉइंट को वाइप कर देना है सो दैट ये एक ट्रायंगल शेप में आ जाए। और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर रख के और फिर धीरे से स्लाइड करना है। ठीक है, मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको। ये लिया मैंने और ये मैंने दोनों तरफ से वाइप कर दिया एक्स्ट्रा। अब इसके ऊपर आपने रखना है ऐसे और बिल्कुल सॉफ्टली आपने इसको पुल करना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लग भी जाता है तो डोंट वरी, आप उसके ऊपर जो दूसरी लीफ डालोगे ना तो वो वापस वो उसको कवर कर लेगा, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये देखो, ऊपर का जो टिप है वो टिप हवा में ही रखना है आपको। और उसके बाद जैसे आप स्लाइड करोगे ना तो हल्का सा टच होते हुए आएगा वो, तो उससे जो है उसका पॉइंट बन जाएगा ऐसे। ये देखा आपने। तो ये मैं ट्यूलिप्स के बना रही हूँ लीव्स, और फिर इसके बाद मैं ऊपर बनाऊँगी इसके फ्लावर्स, ट्यूलिप्स बनाऊँगी। तो ट्यूलिप्स बनाने के बाद फिर ये हमें इसको सूखने के लिए छोड़ना है, मतलब लीव्स को भी और ट्यूलिप फ्लावर्स को भी। तो जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद आप इसके स्टेम्स बनाएंगे। तो मैंने तो फ़िलहाल स्टेम्स जो है वो एक्रेलिक पेन से ही बना दिए हैं, मगर आप इसमें प्लीज़ कोशिश करना कि आप सूखने के बाद आप इसमें इसी इम्पेस्टो पेस्ट से बनाएं। मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि यार फिर से वो कलर शेड कैसे बनाऊंगी मैं, एंड आई वाज रियली वेरी बिजी विद माय लॉट ऑफ वर्क। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट जो कि मैं आर्ट थेरेपीज़ जो करती हूँ उससे रिलेटेड है, और बहुत जल्दी मेरा ये मोजो हैंडीक्राफ्ट्स और माय क्राफ्टेरिया का नाम चेंज हो के, और इट इज़ गोइंग टू बी कलाकारियाँ। सो कलाकारियाँ, नॉट कलाकारियाँ। तो मैं वो कन्वर्ट करने वाली हूँ इसको। आई एम रीब्रांडिंग माय नेम। आई एम नॉट श्योर कि मैं यूट्यूब में चेंज करूँगी कि नहीं, मगर माय वेबसाइट एंड माय इंस्टा हैंडल इज़ गोइंग टू चेंज टू कलाकारियाँ। और कलाकारियाँ तो मैं कर ही रही हूँ ना, और आप लोग देख रहे हो। तो ये है, और अब देखो आप, ये मैंने जितना मेरे पास पेस्ट था मैंने सारा यूज़ कर लिया। आप ऐसे मत करना कि जितना पेस्ट बचा इसमें चेपते जाना, हम लाइक यू डोंट कीप ऑन एडिंग। जितना आपकी पेंटिंग बन रही है और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं लग रही है उतना ही करना। बाकी का पेस्ट जो बचा है आप उसको किसी डब्बे में डाल के और उसको आप स्टोर कर सकते हो। एयर टाइट डब्बे में रखोगे तो वो ड्राई नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ हमेशा एक पेंटिंग और एक्स्ट्रा रेडी रखना। एनी आर्ट वर्क, नॉट नेसेसरी कि पेंटिंग ही रखनी है, आप किसी बॉक्स के ऊपर भी डिज़ाइन बना सकते हो इम्पेस्टो से, तो वो आप रेडी रखना। जितना आपका पेस्ट बचेगा दैट यू कैन ऐड टू योर अदर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, और आप इसमें, मैंने सिर्फ ग्रीन ऐड किया है, आप इसमें चाहें तो यू कैन ऐड सम येलो ऑल्सो, ताकि वो ओरिजिनल लुक लगे। वैसे ट्यूलिप के लीव्स जो हैं वो ज़्यादा येलो होते नहीं हैं। ट्यूलिप्स जो हैं वो लीव्स ज़्यादातर ग्रीन ही रहता है। तो हाँ, थोड़ा सा लाइटर ग्रीन करने के लिए आप ग्रीन में थोड़ा सा येलो मिला के उसको हल्का सा लाइटर शेड दे सकते हो, क्योंकि दैट इज़ हाउ इट लुक्स। ओके, सो जब तक ये बन रहा है, जस्ट वांट टू शेयर दैट माय वेबसाइट इज़ कमिंग अप, एंड जो मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स कराती हूँ, अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट हो उसमें तो यू कैन ऑलवेज़ गो टू द वेबसाइट, उसमें क्लिक करके, और आप जो आपको लाइव वर्कशॉप करना है वो आप उसमें ऑप्शन में जा सकते हो और कर सकते हो, और जो रिकॉर्डेड वाले आपको अवेलेबल हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप वो कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैं ऑल फ्री वर्कशॉप्स करा रही हूँ, इट इज़ ऑलरेडी गोइंग, और 2 वर्कशॉप्स ख़त्म हो गई, एक और भी बाकी है इस महीने की। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो यू कैन ऑलवेज़ लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपको डिटेल्स भेजूँगी।
तो पहले हम अपनी पेंटिंग को ख़त्म करते हैं। ये आपने जब पेंटिंग बनानी है तो आपको बहुत पेशेंस रखना है। म्यूज़िक बैकग्राउंड से चला दीजिए और उसके बाद स्लोली सॉफ्टली आप अपने काम को धीरे धीरे करना। रिमेंबर यू हैव टू full the canvas or wooden board or MDF board whatever, but it should not be overloaded. आपको ज़्यादा उसमें नहीं भरना है। आप इसको कैनवस में भी बना सकते हैं। मेरे पास कैनवस था नहीं, इसलिए मैंने इसको वुडन बोर्ड पे बनाया। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट किया है। आप देखो, अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें लाइटर ग्रीन के शेड्स भी डाल रही हूँ। तो आप भी ऐसे थोड़ा थोड़ा एक टचअप्स डाल सकते हो लाइटर ग्रीन के। एक्चुअली वो लीव्स इतनी अच्छी बनी है कि मेरा मन नहीं कर रहा था उसको ख़राब करने का, पर ठीक है द आर्ट डिमांड्स। सो एक्चुअली मेरी ये हैबिट है कि अगर आपने कुछ बना दिया है तो मैं उसको ना ऊपर से कवर करके और वो पीछे वाले को हाइड नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल चीज़ दिख रही है उसको वैसे ही रहने दो, मगर एक्चुअल में आर्ट में ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा है बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक वो ऐसे पहले एक बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से और ऐड करते रहते हैं, वो और ब्यूटीफुल बनता जाता है। मगर क्योंकि मुझे ये नैक है नहीं, तो जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी पेंटिंग तो पक्का ख़राब हो जाती है। पर टचवुड ये वाली नहीं हुई। थोड़ा सा मैंने हिम्मत करी और मैंने सोचा चलो ठीक है, लेट्स गो लेट्स डू इट। आई जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग दैट, और फिर हो गया। आप देखो आप कितना अच्छा बन गया है। थोड़ा सा साइड से आप उसको अपने पहले नाइफ़ को स्लाइड करोगे तो आपका वो फिनिशिंग आ जाएगा। जहाँ पे कि एक्स्ट्रा पेंट था वो एक स्मूथ फिनिश बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेंगे रेड कलर फॉर द ट्यूलिप्स। आप चाहें तो आप ज़्यादा कलर्स ले सकते हैं। यू कैन टेक रेड, यू कैन टेक येलो, यू कैन ऑल्सो टेक वाइट, यू कैन टेक ऑरेंज, यू कैन टेक पर्पल ऑल्सो। ट्यूलिप्स तो पर्पल भी होते हैं, मगर आपकी वो चॉइस है। मगर मुझे तो रेड ही लेना था, बीइंग वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। एक्चुअली रेड इज़ माई फेवरेट कलर। कुछ टाइम के लिए पर्पल भी था, अभी भी है, मगर रेड इज़ ऑल टाइम फेवरेट, रेड एंड ब्लू। तो ऑन रेड एंड ब्लू को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा? पर्पल ही बनेगा ना। तो ये 3 कलर्स दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई फेवरेट चॉइसेस। ठीक है, तो अभी आप इसको हम ख़त्म कर लेते हैं और इसके बाद मैं वेट कर रही हूँ, इसको थोड़ा ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय करो, एंजॉय द प्रोसेस। सी दिस इज़ बेसिकली आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी में क्या होता है कि आपको परफेक्शन नहीं देखना है, आपको उसके प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होना है। यही मैं अपने वर्कशॉप्स में बताती हूँ कि आर्ट थेरेपी मतलब आप उसके प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, नॉट इन द मेकिंग ऑफ इट। मतलब उसका परफेक्शन मत देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब हम मिक्स कर रहे हैं रेड कलर। मैंने 2 कलर्स लिए थे, मैंने एक रेड लिया था और एक पिंकिश लिया था। रेड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। तो ये अभी आपको लाइट दिख रहा है, लेकिन ये ड्राई होने के बाद बहुत डार्क हो जाएगा। अब आपको सेम प्रोसीजर करना है ट्यूलिप्स के लिए। ये ऐसे स्लाइड ऑफ, देन अगेन फिल योर नाइफ, लोड योर नाइफ, और दूसरी तरफ में। अब ट्यूलिप में क्या है, आपको सिर्फ 2 ही पत्तियाँ बनानी है, क्योंकि उतना ही दिखता है हमको, उससे ज़्यादा तो दिखता ही नहीं है फूल, वो होता ही उतना है। एक्चुअली मैं भी पहली बार बना रही हूँ ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन आएगा नहीं। व्हेन आई मेक अगेन आई विल शो यू ऑल माई डिज़ाइन एंड ऑल माई आर्ट वर्क। फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने भी और मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 सीखा मैंने प्रोफेशनली है, मगर इम्प्रेस तो उस वक्त मेरे पास था नहीं, तो थोड़ी सी जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी उसी को मैंने फॉलो किया। तो आपको इम्प्रेस तो इम्प्रेस तो पेस्ट जो है वैसे आपको इजीली अमेज़ॉन में मिल जाएगा, घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सूखने के बाद
जैसे स्कल्पचर आर्ट का पेंटिंग का जो रशियन आर्ट स्कल्पचर आर्ट का जो पेंटिंग का जो पेस्ट होता है, ये वैसा नहीं है, वैसा हार्ड टाइप का नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है इसमें शायद इन्होंने रेज़न या ऐसे कुछ चीज़ मिलाई है, बिकॉज ये ऐसे स्मूथ फाइन शाइन के साथ रहेगा और ऐसे हार्ड पत्थर जैसा नहीं बनेगा। इट विल बी स्मूथ, जैसे आप टाइल्स बना दो या ऐसे कुछ बना दो, उस तरह का ये। ठीक है, तो अभी मैं आप देखो जितनी मेरे से हो सकता है मैं उतने ट्यूलिप्स बना बना के इसमें कंप्लीट करूँगी अपनी पेंटिंग को। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो वांट टू से सॉरी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली कि मैं पिछले 2 हफ्ते से अपना कोई वीडियो ही नहीं पोस्ट कर पाई, क्योंकि ये भी वीडियो मैंने बना दिया था मगर आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम। देर आर सम वेडिंग्स एंड सम एंगेजमेंट्स, लाइक मेरे कुछ काफ़ी मैं ऑक्यूपाई हो गई थी काम के लिए। आई वॉज लिटिल बिज़ी, इसीलिए मैं अपने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मगर पुराने वीडियोस इतने सारे हैं, आप जब अगर कभी ऐसा मैं कर जाऊं बाय चांस तो आप प्लीज़ पीछे रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। It's not only anything new, it's all old also. You can go back and see so many things. So finally, the painting is done and this is how it looks after drying. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर ट्राई करोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर वर्क. So if you are new to the channel, do subscribe to my channel, and if you are already there, then do give it a thumbs up, as it is free. Till my next video, take care and enjoy your life. Till then, bye.